नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक शख्स जो होता है उसको अपनी ही गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में जो है फांसी की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, जब ये फांसी की सज़ा होती है तो जेलर साहब पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो पहले तो वो काफ़ी सोचता है और फिर बोलता है कि मैं अपनी बीवी के साथ, मतलब दोस्तों उसकी शादी हो चुकी होती है पहले से, मैं अपनी बीवी वाइफ के साथ जो है स्वागत मनाना चाहता हूँ, एक रात जो है उसके साथ बिताना चाहता हूँ। अब पहले तो जेलर साहब भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेलर साहब भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन जेलर साहब जो है उधर कुछ हिडन जो है ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे कि वो सारी चीज़ें उन्हें पता लग सके कि वो जो शख्स है वो क्या क्या कर रहा है, मतलब अपराधी जो है वो क्या क्या अपनी बीवी के साथ कर रहा है, क्या बातें कर रहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, नहीं तो आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, ये है एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में जो है एक सुबोध रहता है। अब सुबोध जो है कंपनी में जॉब करता है। अब उसकी शादी हो चुकी होती है दोस्तों। अब वो कंपनी में जो है, जिस कंपनी में नौकरी करता था वहीं पर उसका दोस्त भी नौकरी करता था जिसका नाम होता है प्रमोद। तो इधर जो है ये दोनों पक्के दोस्त थे। वो दोस्त के साथ ही साथ एक ही कंपनी में भाई नौकरी भी करते थे, प्राइवेट नौकरी थी। अब इधर पर सुबोध और प्रमोद बढ़िया भाई इनकी बातचीत होती थी, अच्छी गहरी दोस्ती थी और सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन अब इधर एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि वो भी उस ऑफिस में नौकरी करती थी, अब जिसका नाम होता है दोस्तों वंदना। अब इधर पर क्या होता है कि वंदना और सुबोध गहरे दोस्त हो जाते हैं। अब गहरे दोस्त हो जाते हैं या फिर बोले तो इन दोनों में प्यार हो जाता है। वंदना जो है सुबोध के रूम में आती जाती थी, क्योंकि सुबोध जो है बाहर रह के जनरली नौकरी किया करता था। अब जनरली दोस्तों सुबोध जो है एक रूम में रहा करता था, क्योंकि वो अपने शहर से अलग था और उसकी बीवी दूसरे शहर में थी। क्योंकि भाई नौकरी के लिए क्या होता है दोस्तों, अपना शहर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब इधर होता क्या है कि वंदना का आना जाना रहता है, साथ में खाना खाते और साथ में घूमते, और कई बार जो है ये जो जब ये नौकरी करते थे लंच टाइम में जो है बाहर खाना खाने जाया करते थे, कौन, सुबोध और वंदना। अब इधर प्रमोद बोलता है यार तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत बढ़िया है, मतलब इधर सुबोध की वो उसको बोलता है गर्लफ्रेंड है, लेकिन इधर वो बोलता है कि मेरी सिर्फ दोस्ती है, इससे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा सुबोध प्रमोद से बोलता है। लेकिन प्रमोद बोलता है यार मेरी भी दोस्ती करा, मुझको भी जो है ये काफ़ी पसंद है, मेरी भी दोस्ती करवा दे। लेकिन सुबोध बोलता है कि देख यार मैं ऐसे ज़बरदस्ती दोस्ती नहीं करा सकता, ये अच्छा नहीं लगता है इस टाइप से। लेकिन प्रमोद बोलता है नहीं मेरी भी दोस्ती करो, मैं भी इसको घुमाना फिराना चाहूँगा, इस प्रकार से कुछ अलग अलग बातें करता है। लेकिन सुबोध इधर मना करता है कि भाई तुझे दोस्ती करनी तो खुद कर ले, मैं तेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं कराने वाला, और मेरी सिर्फ वो फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच इस प्रकार से बातें चलती रहती है। लेकिन इधर प्रमोद जो होता है, सुबोध का जो प्रमोद है, उसकी नीयत में खोट था। उसके भाई दिमाग में दिल में कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। वो जो है वंदना को हासिल करना चाहता था, एक तरफा मतलब वंदना से प्यार करता था, कौन, प्रमोद, सुबोध का दोस्त। लेकिन वंदना जो है वो प्रमोद से तो बात ही नहीं करती थी, वो सुबोध से ही बात करती थी, उसको उसी से बात करना पसंद था। अब इसने कई बार कोशिश भी किया उससे बात करने की, वंदना से, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। अब इधर जो है सुबोध से अपने दोस्त से भी बोला कि तू मेरी दोस्ती करवा दे, लेकिन उसमें भी इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये वंदना जो है सुबोध के रूम में आती है, और उस समय जो है सुबोध मौजूद नहीं था। ये जो है प्रमोद को पता लग जाता है। अब प्रमोद रूम में जाके, किसके, सुबोध के ही रूम में जाके, और जहाँ पर वंदना बैठी हुई थी वहाँ पर जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके बाद उसका मर्डर कर देता है। काफ़ी मारता पीटता है और गला दबा के मर्डर कर देता है। अब इधर होता क्या है, ये भग जाता भाई अपना काम करके, कौन, प्रमोद, रेप किया, मर्डर करा और भग जाता। रूम किसका, सुबोध का। अब ये पुलिस को फ़ोन भी कर देता है, या जो है पुलिस तक मैसेज जो है पहुंचा देता है कि ऐसी सी बात है, लड़की की लाश पड़ी है। अब पुलिस आती है। अब पुलिस से पहले ही सुबोध आता है, वो वंदना के साल में देख के घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। उतने में पुलिस आ जाती है और भाई पकड़ा जाता है। अब जब पकड़ाता है तो भाई पूरे सबूत जो है सुबोध के खिलाफ थे, क्योंकि सुबोध का रूम था और वो लड़की भी वहाँ पर थी। तो भाई अब किसी के रूम में वो लड़की पाई गई है तो मतलब उसी ने मर्डर किया है। अब पुलिस उसको पकड़ ले जाती है। पुलिस उसकी एक बात नहीं सुनती है। वो बोलता है मैंने मर्डर नहीं किया, पता नहीं किसने किया है, क्या है। पुलिस नहीं सुनती। पुलिस बोलती है भाई तुमने मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे रूप में वंदना कर क्या रही थी। इस प्रकार से भाई कोर्ट में जो है पुलिस जो है उसको ले जाती है सुबोध को, और कोर्ट फैसला उसको फांसी का सुनाती है, क्योंकि उधर रेप हुआ था।
रेप के साथ साथ जो है उसका मर्डर हुआ था। अब फांसी की सज़ा सुनाती है। अब भाई जेलर साहब, जिस दिन फांसी थी उसके पहले जो है जेलर साहब आते हैं, सुबोध से बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तो वो पहले तो सुनता है, वो कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक रात जो है उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। अब पहले तो जेलर साहब भी सोचते हैं यार ये अजीब इसकी इच्छा है, लेकिन अब इच्छा अंतिम इच्छा है भाई, और मैंने पूछा है तो पूरी करनी पड़ेगी। तो जेलर साहब भी अपने वादे के पक्के इंसान थे। उसकी वाइफ को बोलते हैं, उसकी ऐसी ऐसी बात, उसकी वाइफ मिलने आती है। अब इधर जेलर साहब क्या करते हैं कि उधर भाई एक माइक्रोफोन फिट कर देते हैं, मतलब जो जो इनके बीच में बात होगी वो पूरा जेलर साहब भी सुन सकते हैं, और भी जो लोग हैं दूसरे पुलिस वाले वो सब सुन सकते हैं। वो छुपा के जो है एक माइक्रोफोन छुपा देते हैं, और फिर जो है इसको सुबोध को वहाँ ले जाया जाता है और इसकी वाइफ को भी वहाँ ले जाया जाता है। अब इधर इसकी वाइफ पूछती सुबोध से कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे में कोई कमी थी क्या, और अगर तुम उससे प्यार भी करते थे वंदना से तो तुमने मारा क्यों उसको, मारा क्यों, ऐसा करा क्यों तुमने, प्यार भी करते थे मुझको छोड़ देते, उससे शादी कर लेते, अब मार के तुम्हें देखो फांसी की सज़ा हो गई। इस प्रकार से कुछ बातें चलती हैं जो कि जेलर साहब सब सुन रहे होते हैं। तो इधर जो है सुबोध बोलता है कि मैंने नहीं मारा है। वो पूरी कहानी बताता है कि मेरा जो दोस्त है प्रमोद पीछे पड़ा था, और पूरा जो शक है प्रमोद ने ही मारा उसको, क्योंकि प्रमोद जो है मेरे से कई बार बोल चुका और इस टाइप से कि मुझको जो है दोस्ती करवा दे या मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, इस प्रकार से वो बोलता था, जबकि मेरी जो वंदना सिर्फ दोस्त थी, ऐसा वो अपनी वाइफ से बताता है। अब ये सारी चीज़ें जेलर साहब भी सुनते हैं कि यार ये मरता हुआ आदमी झूठ तो नहीं बोले, और काफ़ी ये लोग रोता है, इमोशनल हो जाता है कि मैंने नहीं मारा है वंदना को। इसमें पूरा हाथ प्रमोद का, मेरे दोस्त का, ये सब चीज़ जो है मेरे खिलाफ, क्योंकि सबूत मिल गए इसलिए मुझको मैं जो है इधर फंस गया हूँ। अब ये जेलर साहब और सारे और भी लोग होते हैं, बात सुन रहे होते हैं, उनको अजीब लगता है कि यार एक बेगुनाह जो है इस प्रकार से अगर फांसी पे चढ़ जाए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो साफ बोलता है कि मैंने वंदना को नहीं मारा, बस ये है कि मेरा रूम ज़रूर था वो। अब इधर जेलर साहब को कहीं ना कहीं उसकी बात में, सुबोध की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि मरता हुआ आदमी कई बार झूठ नहीं बोलता, जिस हिसाब से वो बात कर रहा था। अब क्या होता है कि जेलर साहब एक हाई कमेटी मीटिंग जो जल्दी से जल्दी जो है एक हाई कमेटी मीटिंग को बिठाते हैं, और सारी चीज़ें वो रिकॉर्डिंग है बताते हैं। अब इधर क्या होता है कि दोस्तों प्रमोद को पकड़ा जाता है, उसके दोस्त को, और जब प्रमोद को अरेस्ट किया जाता है उसको जो है जब अपने तरीके से पुलिस पूछती है तो सारी सच्चाई बताता है कि मैंने ही जो है वंदना को मारा है और मैंने ही फंसाया है। अब इधर सब हैरान हो जाते हैं भाई। अब तुरंत जो है भाई सुबोध के खिलाफ जो सबूत थे कोर्ट में, जो जज वगैरह होते हैं, जज से मुलाकात होती है, और इधर जो सुबोध को छोड़ दिया जाता है और प्रमोद को उसके बदले पकड़ लिया जाता है। तो इधर जैसे सुबोध को छोड़ा जाता है तो सबसे पहले सुबोध की वाइफ जो खुश हो जाती है, लेकिन इधर प्रमोद जो है भाई, प्रमोद को अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना था। मतलब जो फांसी की सज़ा सुबोध को हो रही थी वो फांसी की सज़ा अब प्रमोद को होती है। कहीं ना कहीं दोस्तों सच्चाई जो है सामने कभी ना कभी आती है, लेकिन इधर सच्चाई फांसी से पहले आ गई, ये बहुत अच्छी बात रही। और इधर अगर फांसी हो जाती तो काफ़ी दिक्कत होती। और जेलर जो था ना, जेलर इधर जो है जेलर की जो तारीफ़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसकी अंतिम इच्छा को उसने माना, उसके साथ ही साथ जो उसने माइक्रोफोन जो फिट करके रखा था वो एक अक्लमंदी काम किया, जिससे कि पता लग सके कि भाई वो क्या क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता लग सके। तो ये जेलर की तारीफ़ करनी होगी। और बेगुनाह जो है इस प्रकार से भाई सुबोध था, वो बाइज्जत जो है बरी कर दिया है उसको कोर्ट ने। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। मतलब इस प्रकार से भी होता है आज की डेट में, और कानून तो अंधा होता है भाई, कानून को जो सबूत मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है सज़ा होती है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अब और आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।